अब हम लोग 9.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 9 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखो, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और दोनों के nth टर्म का सम हमें गिवन है। nth टर्म का सम क्या आएगा वो हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द 18 टर्म्स। हमें क्या फाइंड करना है? 18 टर्म्स का रेशियो। दोनों एबी का 18 टर्म निकालना है। हाँ, दोनों का 18 टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, हाँ, तो सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एबी का हम लोग ले रहे हैं। ये रेशियो हम लोग को गिवन है ना, एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एबी का भी हमें दोनों का गिवन है। क्या गिवन है? 5n + 4 ये गिवन है 5n + 4 अपॉन दैट मीन्स रेशियो 5n + 4 रेशियो 9n + 6 9n + 6। अब सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? n/2। ठीक है, फार्मूला हम लोग यूज करें n/2 2a। ये अलग सीरीज है जिसमें a 1 बोलते हैं। ठीक है, अलग सीरीज है प्लस n-1 d1। ठीक है, अपॉन, क्योंकि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अलग हो सकता है उससे इसका सेकंड का लेंगे n टर्म्स का तो n/2 2a2। ठीक है, प्लस n-1 d2। ठीक है, इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ठीक है, ये है। अब n/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचेगा? 2a1 + n-1 d1 अपॉन 2a2 + n-1 d2 इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ये इक्वेशन 1 डाल के ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसके आगे और सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब यहाँ कुछ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी करोगे, n की वैल्यू तो पता नहीं है, d की वैल्यू भी नहीं पता है, a1 की वैल्यू भी नहीं पता है, तो इसलिए और कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो इसको इक्वेशन डाल के छोड़ देंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है वो देखो, क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू फाइंड क्या करना है? कहाँ लेना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। 18 टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है। तो 18 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एबी का 18 टर्म्स अपॉन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। 18 टर्म्स ऑफ सेकेंड एबी को क्या फाइंड करना है? 18 टर्म्स का दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो 18 टर्म्स के लिए फार्मूला क्या बनेगा? फर्स्ट एबी के लिए देखो a + n-1 d होता है, तो a + 17 d1। ठीक है, फर्स्ट सीरीज के लिए। सेकंड सीरीज के लिए a2 + 17 d2। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरीके से लाना चाहें a1 दैट मींस जो हमने इक्वेशन 1 बनाया है, इक्वेशन 1 देखो यहाँ पे है 2a1। कितना है ये? 2a1 है। तो अगर उस तरीके से हम लोग लाना चाहें 2 × 2 होना चाहिए, तो दोनों में क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन में 2 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2a1 17 2 जा 34 d1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करें 2a2 + 34 d2। दैट मींस हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। जो फाइंड करना था 18 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एबी
एंड 18 टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। इसका हमें जो फाइंड करना था, ये वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम लोग ये फाइंड कर देते हैं तो दोनों का रेशियो 18 टर्म्स का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां से देखो आप क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में 2a1 से है n-1 की वैल्यू क्या होना चाहिए 34। n-1 की वैल्यू क्या होना चाहिए 34। तो n-1 इक्वल टू 34 होना चाहिए। n-1 की वैल्यू 34 होना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होगी 34 प्लस 1 दैट मींस 35। ये रीजन है। ठीक है, n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 35 पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में तो इसकी वैल्यू हमें क्या हो जाएगी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट n इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो d की भी तो वैल्यू पता है। हाँ, तो d की जरूरत नहीं है, यहाँ भी तो d नहीं पता है, हमें यही वैल्यू फाइंड करना है। एक्चुअल में हमारा मकसद ये है कि ये कैसे भी हम लोग फाइंड करें। तो इक्वेशन 1 में अगर देखो n इक्वल टू 35 पुट करते हैं तो ये इस साइड में ये वैल्यू मिलेगी पूरी वैल्यू। तो हम लोग पुट कर रहे हैं 5 प्लस 4 अपॉन जो भी वैल्यू बता देना। पुट n इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n इक्वल टू 35 पुट कर रहा है। तो n इक्वल टू 35 आप पुट करोगे क्या वैल्यू आएगी 2a1 प्लस n की वैल्यू 35 दैट मींस 35 माइनस 1 d1, ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, अपॉन 2a2 प्लस n की वैल्यू 35 दैट मींस 35 माइनस 1 d2। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या था वैल्यू 5n प्लस 4, तो उसमें भी n इक्वल टू पुट कर रहे हैं। तो 5 इंटू n की वैल्यू 35 प्लस 4 अपॉन नीचे क्या था 9n प्लस 6 9n प्लस 6 9 इंटू n की वैल्यू 35 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी हम लोग को 2a1 प्लस 35 माइनस 1, क्या 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा 34 d1 अपॉन 2a2 प्लस 34 d2 इक्वल। इसको सॉल्व कर लो, पहले 5 से मल्टीप्लाई करो 179। अच्छा, पूरा ऐड करने के बाद ना 179 और 321 25 2 5 3 जा 15 और 2 70 प्लस 4 अपॉन 300 9 5 45 4 7 9 2 जा 27 and 4 315 प्लस 6 क्या वैल्यू मिलेगा 179 अपॉन ऐड करो 65 दैट मींस 321। किसी नंबर से कैंसिल होगा 179 इसी से नहीं कैंसिल हो रहा है तो इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 18 टर्म्स का रेशियो ये था। ठीक है, तो ये हम लोग रेशियो बता, या फिर 2 कॉमन निकाल के आप कट भी करोगे तो भी यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। क्या वैल्यू आएगा a1 प्लस 17 d1 a2 प्लस 17 d2। तो ये क्या है 18 टर्म्स का रेशियो। तो 18 टर्म्स का रेशियो क्या मिला 179 रेशियो 321। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन नंबर 11। Sum of first P, Q and R terms of an AP are ABC. ABC सर फिर इसको मिटा बात करनी है। हाँ, नोट कर लो। अच्छे से समझ आया। इसमें एक भी जगह गलत हो नहीं, गलत कहीं नहीं होगा, बस आपको ये समझना है कि n इक्वल टू क्या पुट करना है। ठीक है, तो वो n-1 किसके इक्वल होना चाहिए 34। तो n-1 34 के इक्वल होना चाहिए बस। तो n इक्वल टू 35 आ गया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप ऐसा कोशिश करोगे कि 18 टर्म्स निकाल लेता हूँ, 18 टर्म्स दोनों का निकाल के डिवाइड करूंगा तो नहीं बनता। सर रिजोल्यूशन तो दिया है, n की वैल्यू भी दी है किसमें इसमें 5n प्लस 4 है। हाँ, तो 5n की की वैल्यू वैल्यू डाल के 18 पूछा तो 18 टर्म्स ना, लेकिन वो जो 5n प्लस
4 दिया है वो सम ऑफ n टर्म्स है। अगर वो 80 सम ऑफ n टर्म्स ना होके n टर्म्स होता तो आप डायरेक्ट पुट कर देते। समझ रहे हो ना, मतलब उसमें ये दिया है Sn दिया है, वो क्या दिया है Sn दिया है। और अगर हम लोग को पूछ रहा है An, अगर An दिया होता तब तो आप n = 18 पुट कर, ठीक है, तो क्या है, ठीक है। चलो अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म, दैट मींस फर्स्ट p टर्म्स का सम क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, फर्स्ट p टर्म्स का सम क्या दिया है 8 दिया, ठीक है। तो p टर्म्स के सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, n टर्म्स के सम का जो होता है, दैट मींस p/2 n/2 होता 2a plus n-1, that means 3 - 1 b equal to a, ठीक है। ये इक्वेशन वन दे दो। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स कितना दिया है, फर्स्ट q टर्म्स का सम हमें दिया है b, ठीक है। तो q टर्म्स के लिए सेम फार्मूला बनाओ, q/2 2a plus q minus 1 d equal to d, ये इक्वेशन क्या हो गया 2, ठीक है। ऐसे सम ऑफ फर्स्ट r टर्म्स का सम क्या दिया है हमें c, दैट मींस r/2 2a plus r-1 d इक्वल टू c, ये इक्वेशन। हाँ आप देखो ये जो तीनों दिया है ये एक ही सीरीज का है, p q और r जो दिया है एक ही सीरीज, इसमें देखो आपको एक ही सीरीज का बोल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट p q एंड r टर्म्स ऑफ n ap, एक ही सीरीज का। अगर यदि दूसरा ap होता तब a1 d1 ऐसा रहता, लेकिन एक ही सीरीज है तो सबका फर्स्ट टर्म सेम होगा, सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसलिए हमने कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म सेम रखा। सर ऐसे नहीं बोल सकते क्या a और c का प्लस +2 b के बराबर होगा? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। ये a जो दिया है ये p टर्म, मान लो मैं p टर्म 11 लेता हूँ, q टर्म 30 लेता हूँ, ठीक है, r टर्म 20 लेता हूँ, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा नहीं, तो p का r हमें पता ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये तीनों टर्म्स एक मतलब एक लाइन से, हाँ दैट मींस क्या होता है, हाँ कंसेक्यूटिव नहीं, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव अगर होता तब तो ये दोनों का सम इसके इक्वल होता, लेकिन अगर वो कंसेक्यूटिव नहीं है दैट मींस इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों का सम p q r कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब उसे हमें प्रूफ क्या करना है, a/p q - r b/q ये पूरे की वैल्यू क्या होना चाहिए 0, पूरा इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो वो 0 लाने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, केवल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। और उसमें जो a b की मतलब फॉर्म इक्वेशन 1 2 3 से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, a b c की वैल्यू पुट करोगे उसमें, a दिया है ना, a दिया है b दिया है c, उसमें a b c की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, और उसकी वैल्यू पुट कैसे कर रहे हैं देखो, d से मल्टीप्लाई करने के बाद पुट करेंगे, इतना थोड़ा सा कर रहे हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लो आप क्या दिया है, तो जो प्रूव दैट लिखा वहीं से चालू करें। हाँ जो प्रूव दैट हमें गिवन है उसी का आप लेफ्ट हैंड इतना पहले चालू करना है, ये लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप इसका यूज करोगे जो उसे प्रूव करने के लिए उसको 0 प्रूव करना है उसकी वैल्यू, 0 प्रूव। हाँ तो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दो, लेफ्ट हैंड साइड क्या करना, a/p होल से जब मैं लिखते जाता हूँ a/p q - r q - r प्लस b/q b
d upon Q. q R minus r minus p plus C upon R. c upon r P minus P Q. minus p minus Q. Equal to zero. इसकी वैल्यू 0 पुट करना है। अभी केवल मैं क्या लिया हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हम लोग को लाना है। अब इसमें पुट वैल्यू ऑफ A, B and C from कहाँ से हम लोग ABC की वैल्यू 1 2 3 बोल रहे हैं 1 2 and 3। इससे हम लोग ABC की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ABC की वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू आएगा देखो। A की वैल्यू क्या थी P/2 PD minus D। हाँ 2A प्लस D का अंदर इंक्लूड कर रहा है ना, D का तो क्या हो जाएगा PD माइनस D अपॉन क्या है P। A की वैल्यू ये पूरा है ना, A की वैल्यू पूरा इतना समझ में आ रहा है, अपॉन क्या दिया D, ठीक है। इसके साथ में क्या है Q माइनस R, ठीक है। बस टर्म्स इसमें नहीं छूटने चाहिए, फिर ठीक है। प्लस b की वैल्यू पुट करो तो b की वैल्यू क्या है q/2 2a प्लस qb माइनस d अपॉन q और यहाँ क्या हो जाएगा r माइनस p, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है c की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो r/2 2a प्लस rb माइनस d अपॉन r एंड क्या है t माइनस q, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखो p कैंसिल हो जाएगा, q कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा। सब में स्टार्टिंग में 1/2 का, ठीक है। तो 1/2 कॉमन निकालना तीनों से 1/2 कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू बच रही है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से देखो क्या वैल्यू आ रहा है, पहले 1/2 देख लेते 1/2 पूरे से कॉमन निकालना है, ठीक है। अब देखो 2a का मल्टीप्लाई दोनों में करना है, यहाँ देखो 2a का मल्टीप्लाई दोनों में, दैट मींस ये 3 2 जा 6 टर्म्स आएगा, एक का मल्टीप्लाई करने पर 6 इसके 6 इसके 18 टर्म्स टोटल आने चाहिए, ठीक है। तो 2a से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2aq 2a का r में मल्टीप्लाई माइनस 2ar प्लस माइनस भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस गलती नहीं होनी चाहिए। pd का मल्टीप्लाई करो तो pqd प्लस pqd, pd का r में करो तो माइनस prd सर प्लस pqd कैसे होगा प्लस pqd pq का pd का मल्टीप्लाई q के साथ, तो मैं लिखूं pqd, ठीक है। a और d लास्ट में कोशिश करना है रखने का, ऐसा कोई जरूरत नहीं, आप pdq भी लिख सकते हो, यही तो आएगा pd का q में मल्टीप्लाई pdq। सर माइनस d का q, हाँ माइनस d को करने जा रहा हूं, माइनस d का करूंगा तो क्या जाएगा माइनस dq और माइनस माइनस प्लस dr, ठीक है, प्लस dr, ये 6 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। इतना मल्टीप्लाई किए तो 6 टर्म्स प्लस, समझ में आया। सर हम लोग भी अपना आगे करते जाते हैं। हाँ इसमें और कर रहा है, साथ में करते रहो, ठीक है। समझ में आया, इतना टाइम डाउट नहीं है। नहीं सर सेकंड का करो 2a का करो r में तो क्या आ जाएगा 2ar 2a का p में 2ap माइनस में qd का करो तो प्लस qrd, ठीक है। qd का माइनस p में करो तो माइनस pqd, ठीक है। माइनस d का करो तो माइनस dr माइनस d का प्लस dt या फिर pd, ठीक है, जैसे प्लस थर्ड टर्म समझ में आया। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो बस थोड़ा सा एक चीज ऐसे लगातार मत करते जाना ना, मतलब इसके आगे मैं क्यों नहीं लिखा, रीजन यही है क्योंकि इससे मेरे को पता चलेगा प्लस माइनस की वैल्यू कहीं गलती तो नहीं है, तो मैं जस्ट इसको किया उसके नीचे इसको किया। हां सर ऐसा ना, हाँ ऐसा करने से आपको ये मतलब प्लस माइनस की गलती हुई है कि नहीं हुई है ये आपको समझ में आएगा।
थर्ड टर्म फर्स्ट वाले लिखने के बाद डायरेक्ट लिख दी। हाँ डायरेक्ट उसके पीछे लिख देना, अगर समझ में आए तो इतना डायरेक्ट नहीं लिख पाओ। नहीं सर मतलब फर्स्ट जहाँ माइनस है वहाँ नीचे माइनस बाकी हाँ बाकी मल्टीप्लाई कर देना। 2a का p में मल्टीप्लाई करो, 2ap 2a का q में -2aq, rd का p में prd, rd का q में -qrd, माइनस d का करो -dp, माइनस माइनस प्लस dq। सब कट जाएगा। हाँ पूरे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सर तो बिना लिखे सीधा। हाँ अब इसमें जानते हो कि है, लेकिन एक बार चेक करते हैं हम लोग कि कैंसिल हो रहे कि नहीं हो रहे। सर लाइन से ऐसे ऐसे काट के लिखो। हाँ लाइन से लिखेंगे प्लस में है, 2aq आपको क्या ढूंढना है माइनस माइनस नीचे हर टाइम पे सेकंड। ठीक है 2ar प्लस में माइनस में 2ar प्लस कैंसिल, ये इससे कैंसिल 2ab। ठीक है अब pqd प्लस में pqd माइनस में यहाँ कैंसिल, जब आप ऐसे लिखे रहोगे तो कैंसिल करने में भी आपको इजी होगा, क्योंकि देखो ये 6 टर्म्स लगेंगे, ये 6 और ये 6 ऐसे कटेगा। सर सब ठीक है prd से कैंसिल, qrd से कैंसिल। ठीक है dq से dq, dr से dr और pd से pd। ठीक है तब यहाँ से क्या लग जाएगा 1/2 into 0, दैट मींस 0। ये राइट हैंड साइड को RHS। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बस सिस्टम थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो क्या है कभी इसी में उलझ जाते हैं। यस सर। मल्टीप्लाई करते रह गए और कुछ भी गलती हो गया तो कटेगा नहीं। सर हैंड्स ग्रुप का सिंबल क्या है? हैंड्स को ऐसे करके नीचे लिखते हैं, हैंड्स ग्रुप के बाद। अरे इस तरीके से भी कर देते हैं ऐसे। हाँ हाँ ये बोल। हाँ ऐसे करने से हैंड्स को। सर हो गया। और कौन सा क्वेश्चन और भी सर सर? हो गया सर आज का। ठीक है और भी क्वेश्चन बनाना, फिर जो क्वेश्चन और डाउट रहेगा वो नेक्स्ट सर मैं कहता हूँ उसका